मैं पूछा नहीं हरा कुशल हमारे। ये बता हमारे नैहरा में सब कुशल है ना। भरतलाल जी कहते हो मैया नैहर की बात बंद कर, ये बता जो क्या में क्या हुआ है। तो कई कई करके बेटा बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। मंथरा ने भी मेरा सहायता किया। भरतलाल जी व्याकुल हो जाते क्योंकि क्लियर बोल नहीं रही थे चाहिए। भरतलाल जी कहते मां सच सच बताओ क्या हुआ। कई कई कहते तेरे पिता दशरथ राम को राजगद्दी देने जा रहे थे। तो भरतलाल जी कहते तो इसमें दिक्कत क्या था मां। कई कई कहते बेटा मैंने सब बदल दिया। अरे तेरे राम को अयोध्या का राजगद्दी मिल रहा था ना, मैंने 2 वरदान मांग लिया बेटा। क्या वरदान मांगा जानते हो? तेरे लिए अयोध्या का राजगद्दी राज तिलक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। 14 वर्षों का वनवास। क्यों 14 वर्षों का वनवास मांगती है कई 15 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं? रावण की आयु केवल अब 14 साल ही बच रहा है, इसीलिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। भरतलाल जी 14 वर्ष से ननिहाल में रह रहे थे, इसलिए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास मांगा। तो कई कई करके 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है। और जानते हो बेटा सबसे बड़ा जो कंटक था ना लखन, वो तो राम के साथ ही चला गया। कोई विरोध करने वाला नहीं। राज भोगो बेटा राज। भरतलाल जी बेचारे कांप रहे हैं। कई कई बोलती जा रही है, भरतलाल जी कांपते जा रहे हैं। भरतलाल जी कहते हैं, कई कई बतलाती है कि ये सब में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ बेटा। तेरे पिता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और ये सब वो हंस करके कहा। इतना सुनना था ना कि मेरे पिता दशरथ प्राणों का परित्याग कर दिए। इतना सुनना था कि भरतलाल जी को हे पिताजी और कह करके पछाड़ खा करके धरती पर गिर गए, बेहोश हो गए बेचारे, मूर्छित हो गए भरतलाल। कई कई कहती इसमें सब सहायता हमारा कई थोड़ा मंथरा भी किया है, मंथरा ने भी सहयोग दिया है, लेकिन थोड़ा सा कई कई कहती भय मंथरा सहाय बेचारी। मंथरा को बेचारी कहती है, पूरा क्रेडिट मंथरा को नहीं देगी। कहती है कि मंथरा बेचारी है, थोड़ा सा दिमाग दिया उसने, लेकिन सब काम हम ही संभाले बेटा। भरतलाल जी मूर्छा से जागे और कहते हैं वो पापनी कई भारत ऐसा धरती पर कोई साधु नहीं है, लेकिन इतना बड़ा अनर्थ हुआ है ना भरत के नाम पर। उस बेटे का कलेजा कांपता है। वो बेटा कहता है अपनी मां से जो आज तक कोई किसी ने नहीं बोला होगा। वो भरतलाल कहते हो पापनी कई बर मांगत मना भाई नहीं पीरा करी न जी है मुंह परवन कीरा भूप प्रतीति तोर की मरण काल विधि मति हरिलिनी विधि हून नारी हृदय गति जानी सकल कपट अग अबगुन खानी। भरतलाल जी कहते हो पापनी कई जिस समय तुम ये वरदान मांग रही थी, जिस समय तेरे मुंह से ये शब्द निकल रहा था राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, क्या तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई? ओ पापनी क्या तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? जिस समय तू ये वरदान मांग रही थी तेरी जिह्वा गल नहीं गई? अरे जब तेरा ऐसा ही विचार था तो तूने मुझे पैदा क्यों किया? तूने मुझे गर्भ में ही मार दिया होता। अरे मैं जिस राम को पूजता हूं उस राम को मेरे नाम पर तूने 14 वर्षों का वनवास दे दिया।
कैसे सोच लिया कि भरत राजगद्दी स्वीकार कर लेगा? तूने ये कैसे सोच लिया कि ये भरत राम के रहते मैं राजा बन जाऊंगा? जिस सिंहासन पर मेरे भैया का अधिकार है, मैं जिस भगवान को पूजता हूँ, जिनका चरणामृत मैं पान करता हूँ, तूने उस भाई को मेरे नाम पर 14 वर्षों का वनवास दे दिया। मैं भरत तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद दुनिया में कोई मां अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। मैं ये श्राप देता हूं। उस दिन से आपने कभी सुना है कि किसी मां ने अपने बेटी का नाम कैकेयी रखा है? सुना है? उसी दिन से एक बेटे ने अपनी मां को श्राप दिया है। भरतलाल जी ने कहा, ओ पापनी, आज से मैं तुझे कभी मां नहीं कहूंगा। और सजा में उन्होंने यही दिया, मैं तुझे कभी मां नहीं कहूंगा और दुनिया में कोई मां अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। और इतना कह करके चल दिए कौशल्या अम्बा के पास दौड़े हुए। ओ मां कौशल्या, कौशल्या मां, मैं भरत आया हूं मां, कहां हो मां, मुझे गले लगा ले। जब से राम गए हैं ना, तब से और दशरथ जी प्राणों का परित्याग कर दिया है। कौशल्या अम्बा किसी कोने में दुबक करके बैठी हुई है और आंखों का आंसू सूख गया, इतना रोई है राम के जाने के बाद। पिता दशरथ जी के प्राण त्यागने के बाद पुकारते हुए जाते हैं, ए मां कौशल्या, कहां हो मां, मैं भरत आया हूं मां, दर्शन दो। कौशल्या अम्बा कहीं किसी कोने में बैठी हुई, उनके कानों में आवाज गया कि लगता है मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा भरत अयोध्या आ गया है। लगता है वो पागल मुझसे मिलने के लिए दौड़ा हुआ रहा है। भरत मेरा बेटा रहा है। भूल गई कौशल्या अम्बा कि मेरा बेटा भरत वो तो राम ही है, वो तो एक नजर से देखती है। मेरा बेटा आ गया और भरत तो उठती है कौशल्या अम्बा, वो भी दौड़ जाती है। एक तरफ से भरतलाल जी दौड़ रहे थे ना, और एक तरफ से कौशल्या अम्बा, एक तरफ से कौशल्या अम्बा दौड़ करके भरत को गले लगा लेती है। और जब भरत को गले लगाती है ना, तो उस समय पुत्र स्नेह के कारण, पुत्र ममता के कारण कौशल्या जी के स्तनों से दूध की धारा बहती। दोनों रोए जा रहे, मानो अयोध्या में बाढ़ आ जाए। भरतलाल जी रोते रोते कहते, मां तो तात कहते ही दिखाई, कहां सी राम लखन दू भाई, कैकेयी कत जननी जग मांझा, जो जननी तो है काहे न बांझा। कुछ राम भरतलाल जी कहते, मां कहां है मेरे भैया राम, कहां है मेरा लखन, कहां है मेरी भाभी सीता, और मां कहां है, दर्शन कराओ। और यदि इस धरती पर कई जन्म ली मां, तो वो बांझिल क्यों ना हो गई जो मेरे इससे अभागे पुत्र को जन्म दिया, जिसके कारण भैया राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। मां कहां है मेरे भैया, दर्शन कराओ मां। भरतलाल जी कहते, मां क्या आपको लगता कि भरत का इसमें हाथ है? क्या आपको ये भी लगता कि इसमें भरत का षड्यंत्र है? भरत ने मां के कान में ऐसा कुछ कहा है? मां यदि ऐसा आपके मन में लगता होगा ना, तो मां दुनिया में जितना भी पाप है ना, सब मुझे लग जाए। गौ हत्या का पाप, बाल हत्या का पाप, ब्राह्मण हत्या का पाप, सब पाप मेरे को लग जाए मां। तो कौशल्या अम्बा कहती है, बेटा भरत, तू मेरा भी प्राण निकलवाना चाहता है? क्या मैं भी मर जाऊं? मैं जानती हूँ